गुड मॉर्निंग एवरीवन। एवरी सैटरडे जो है हम लोग वीकली करंट अफेयर्स के सेशन को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में भी जो है हम लोग इस वीक के जो हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं 3 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त के जो भी हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इन सारे करंट अफेयर्स को हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हर क्लास में हर सैटरडे को जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, ठीक उसी तरह एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग कुछ इस वीक के सारे हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर ले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड इस वीक में जो है काफी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आए हैं, अलग अलग स्टेट से रिलेटेड जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई हैं, वो सारे करंट अफेयर्स को हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन के ऊपर जो आप लोग को क्वेश्चन दिखेंगे, आप लोग चैट बॉक्स में उसका आंसर आप लोग हमें बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, दैट इज Where is the first botanical garden of Ladakh being developed? रिसेंटली जो है ये काफी ज्यादा चर्चा में है कि कहाँ पे जो है लद्दाख का पहला जो है बोटेनिकल गार्डन इसको बनाया गया है। चैट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर हमें बताएं, विच ऑप्शन इज करेक्ट। और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर पहली बार अगर होता है ना तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड वेयर इज द फर्स्ट, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पे हमारा। Where is the first botanical garden of Ladakh being developed? And your correct answer is, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी जो है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी। अब इससे रिलेटेड जो है ना, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी याद होनी चाहिए कि इस न्यूज से और हमारे एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सायोक विलेज इन ईस्टर्न लद्दाख। कभी कभी क्या होता है ना, ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये गांव जो है ये लद्दाख के कौन से एरिया में आता है। ठीक है, तो शायोक विलेज इन ईस्टर्न लद्दाख, ठीक है, कवरिंग 10 हेक्टर्स ऑफ barren land into a botanical garden, and it will be the first ever botanical garden in the union territory of Ladakh। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है द गार्डन विल कंजर्व फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्लोरा फूना ऑफ द रीजन। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है इट इज द पार्ट ऑफ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। ठीक है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी हमारे इंडिया में, उसी के ऊपर जो है ना ये बोटानिकल गार्डन जो है बनाया गया है लद्दाख में, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। एंड ये जो प्रोजेक्ट है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय द 2029। ठीक है, बहुत बार क्या होगा ना कि आपसे पूछेगा कि ये प्रोजेक्ट जो है कितने साल में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा, तो याद रखिएगा 2029 में जो है ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है। 2029, तो यहाँ पे ये दो एक दो पॉइंट्स जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकल के आ गए, ये सारे एक दो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच इंडियन सिटी हैज इमर्ज एज द टॉप रैंक्ड एआई हब इन द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2025। रिसेंटली जो है जारी किया गया है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025, एंड इसमें इंडिया की कौन सी सिटी ने टॉप किया है? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई एंड हैदराबाद। विच ऑप्शन इज करेक्ट? आप लोग चैट बॉक्स में अपने आंसर हमें बताएं, विच ऑप्शन इज करेक्ट। यस, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जितने आंसर आप लोग कर रहे हो, ऑप्शन ए जो है हमारा बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड वी ऑल नो कि हमारे इंडिया में बैंगलोर जो है इट इज द आईटी हब। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन जो है वो बेंगलुरु को दिया गया है।
एंड इससे रिलेटेड जो है ना कुछ और भी पॉइंट्स आपको याद रखने, कभी कभी क्या होगा ना इसका रैंक पूछ लेगा कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स में बैंगलोर का रैंक क्या है। तो बेंगलुरु हैज सिक्योर्ड द 26th रैंक इन द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025। ठीक है, ये मेन पॉइंट हो गया हमारा। इसके अलावा देखिएगा, a global benchmarking report that evaluates city on their capacity, investment and innovation in artificial intelligence। अब ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कौन करता है? बहुत बार ऐसे होता है कि अगर कोई इंडेक्स हमारा आया हुआ है तो पूछेगा कि वो इंडेक्स जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उस इंडेक्स को पब्लिश करती है। तो इट वाज पब्लिश बाय द मार्केट रिसर्च फॉर्म काउंटर पार्टी रिसर्च। ठीक है, तो कोई भी इंडेक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये जरूर देखना है कि वो इंडेक्स जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन उस इंडेक्स को पब्लिश कर रही है, ये याद रखना आप लोग। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे हमने जो रखा है टॉप 5 ग्लोबल रैंकिंग ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स। अब टॉप 5 कौन कौन सी हैं? सिंगापुर, सियोल, बीजिंग, दुबई, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो ये टॉप है ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में, इनका भी नाम आप लोग को याद रखना है। एंड इंडिया की जो सिटी है बेंगलुरु, जिसका रैंक आया है 26। ठीक है, कोई भी अगर आप न्यूज पढ़ रहे हो ना बच्चा, तो उससे रिलेटेड जो है कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं कि एक न्यूज हमने पढ़ लिया, इससे रिलेटेड और हमारे एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हमें याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, दैट इज which union territory was awarded the title of the best union territory for its outstanding contribution to organ donation efforts during the Indian Organ Donation Day 2025 सेलिब्रेशन। बताइए कौन सी यूटी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एंड योर ऑप्शन इज दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ठीक है, अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे जितने लोग बच्चा आप लोग आंसर कर रहे हो ना, जिनके भी आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन सी पौंडीचेरी वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है पौंडीचेरी, इट वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें पौंडीचेरी को जो है आपका बेस्ट यूनियन टेरिटरी फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गन डोनेशन एफर्ट। ठीक है, पौंडीचेरी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, दैट इज, ये क्वेश्चन हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड रखा है। जैसे कि करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग हर एक सेक्टर से जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम लोग जरूर रखते हैं, ताकि सारे ही सेक्टर्स हमारे कवर अप हो पाए। तो दिस इज, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025? बताइए इंडिया को टोटल यहाँ पे कितने मेडल मिले हैं, कितने लोगों को पता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सेवन मेडल मिले हैं टोटल, 8, 9, 10। विच ऑप्शन इज करेक्ट? यहाँ पे इंडिया को टोटल कितने मेडल मिले हैं? ऑप्शन सी जो है यहाँ पे 9 आंसर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गए, ऑप्शन सी 9।
ठीक है, जिसमें से 4 जो है गोल्ड मेडल है, 4 हमारे सिल्वर मेडल है एंड एक हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो टोटल यहाँ पे 9 मेडल मिली है इंडिया को अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और याद रख लो कि कभी मान लो ये पूछ लिया एग्जाम में कि अंडर 17 रेसलिंग वर्ल्ड्स 2025 ये कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ग्रीस में हुआ है, ये याद रखिएगा नाम। और ये पूछा जा सकता है कि कब ये चैंपियनशिप हुई थी, तो बिटवीन 28 जुलाई टू 3 अगस्त, ठीक है। ये आपको टाइम भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि आज के एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है ना कि कौन सा टूर्नामेंट कब हो रहा है, आपसे वो पीरियड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको डेट भी याद रखने हैं, टूर्नामेंट भी आपको ये याद रखने हैं कि कब कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग हमें चैट बॉक्स में बताएंगे कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो दैट इज which of the following ports has become the first in India to commission a Make in India green hydrogen plant in the port sector। ठीक है, बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। चलिए मैं चैट बॉक्स को भी चेक कर लूं कि कितने लोगों के आंसर करेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैज बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया। जैसे कि मैंने अभी कहा, कोई भी अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो जहाँ पे पहली बार अगर कोई चीज़ होती है तो वो ऑब्वियसली हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इन इंडिया टू कमीशन अ मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द पोर्ट सेक्टर, बताइए कौन सा पोर्ट है वो। अच्छा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहे हैं ऑप्शन डी जो है हमारा, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी है हमारा दीनदयाल पोर्ट। अब जल्दी से आप लोग हमें ये बता दीजिए कि दीनदयाल पोर्ट जो है ये कौन से स्टेट में आता है। कौन से स्टेट में आता है, ठीक है। अब ये न्यूज तो सबने पढ़ लिया, आप सबको ये न्यूज याद रहेगा, बट एग्जामिनर क्या है, वो तो बहुत स्मार्ट है, वो पूछ लेगा कि दीनदयाल पोर्ट जो है वो कौन से स्टेट में है, बताइए दीनदयाल पोर्ट जो है वो कौन से स्टेट में आता है। जल्दी से चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएं आप लोग हमें। दीनदयाल पोर्ट को ही जो है हम कांडला पोर्ट भी कहते हैं, यस, इसको कांडला पोर्ट भी कहा जाता है। और ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पोर्ट हमारा स्थित है। तो ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कोई भी पोर्ट का नाम देगा, पूछेगा कि वो कौन से स्टेट में है। जिस तरीके से बच्चा आप लोग अपने स्टैटिक जीके में इस तरीके के क्वेश्चन देखते हो, और मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टैटिक जीके आपका कुछ भी बाहर से नहीं आता है। स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ लेगा कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। जब भी करंट अफेयर्स पढ़ो, करंट अफेयर्स से रिलेटेड अपने स्टैटिक वाले पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर नोट करना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा गुजरात में कच्छ में है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं दैट इज विच कंट्री हैज डेवलप्ड द ऑरेस्निक हाइपरसोनिक मिसाइल। कोई भी कंट्री अगर किसी भी मिसाइल को अगर लॉन्च करती है तो वो इम्पॉर्टेंट है। हमारी प्रीवियस करंट अफेयर्स के क्लासेस में भी जो है हम लोगों ने कई सारे मिसाइल्स के बारे में डिस्कस भी किया है कि कौन सी कंट्री जो है वो कौन से मिसाइल को लॉन्च कर रही है। तो रिसेंटली बताइएगा कौन से कंट्री ने ऑरेस्निक
हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया है? यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया एंड इंडिया। विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पे? करंट अफेयर्स में बच्चा गेसिंग से काम नहीं चलेगा, ठीक है? आपको आंसर पता है तो ये आंसर करो, गेस करने से काम करंट अफेयर्स में नहीं चलेगा। अच्छा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? रशिया। यस, यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन रशिया कर रहे हो ना उनके आंसर करेक्ट है। ठीक है, कुछ लोगों के आंसर में देख रही हूँ, कुछ लोग आंसर यहाँ पे चाइना कर रहे हो। चाइना कैसे होगा बच्चा? ये तो अभी करंट अफेयर्स में पढ़ा नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारा। ठीक है, रशिया ने जो है इसको लॉन्च किया है, तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर आ गया हमारे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने रखा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में भी हमने कहा था कि आपके करंट अफेयर्स में क्या होता है ना बच्चा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे काफी आते हैं। ठीक है, किसी भी बड़े पोस्ट पे अगर किसी को अपॉइंट किया जा रहा है, किसी टीम में किसी को कोच अपॉइंट किया जा रहा है, तो वो सब क्वेश्चंस हमारी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस हमारे काफी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखना जो क्वेश्चन हमने रखा है, इसका आंसर तो काफी लोग लोग करेक्ट आंसर देंगे, आई नो। Who was recently appointed as the head coach of the Indian men's national football team? ठीक है, इसका आंसर बताएं आप लोग, विच ऑप्शन इज करेक्ट? एंड आई होप मैक्सिमम आंसर यहाँ पे हमें करेक्ट मिलने वाले। अच्छा, यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है। यस, हमने कहा कि काफी लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर करोगे आप लोग। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, खालिद जामिल। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। जिस तरीके से तुम लोग स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन के आंसर इतना करेक्ट देते हो ना बच्चा, सारे आंसर करेक्ट दिया करो। ठीक है, स्पोर्ट्स के तो एक दो क्वेश्चन चलो आगे तो गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने रखा है वो हमने स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस रखे हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी स्कीम को लॉन्च करती है तो पूछा जाता है, आपको स्कीम का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इस स्कीम को स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग पहले भी करंट अफेयर्स की क्लासेस में अपने कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो आज का जो स्कीम है दैट इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 स्कीम टू बूस्ट गर्ल्स हायर एजुकेशन। ये जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? गर्ल्स हायर एजुकेशन। ठीक है, तो बताइएगा, निजुत मोइना 2.0 स्कीम जो है इसको किसने लॉन्च किया है? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है फॉर गर्ल्स हायर एजुकेशन? नागालैंड, असम, त्रिपुरा एंड मणिपुर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी से चैट बॉक्स में आप लोग हमें इसका आंसर बताएं। क्या होगा यहाँ पे इसका आंसर? अस, असम। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन बी जितने लोग आंसर कर रहे हो, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है।
बच्चा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर आप पढ़ रही हो ना, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी स्कीम को लॉन्च कर दी है ना, तो बच्चा उसका आप लोग एक लिस्ट जरूर बना लो, ठीक है। उसका एक लिस्ट आप लोग जरूर बना ले, ताकि आपके एग्जामिनेशन में काफी इजी रहे आपको रिवाइज कर पाना। हम पढ़ते तो बहुत सारी चीजें, ठीक है, लेकिन हम एग्जाम में जाके कितना कर पा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बना लो कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि रिवीजन के टाइम पे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो असम गवर्नमेंट ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे, ठीक है। हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं नेशनल हैंडलूम डे? नेशनल हैंडलूम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त एंड 9 अगस्त रिसेंटली हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। अगर आप कोई भी डे बच्चा सेलिब्रेट करते हो ना, तो उसका थीम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने कई बार कहा है कि कोई भी डे अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हो बच्चा, तो उसका थीम भी जरूर याद रखिएगा। एंड द थीम ऑफ 2025 नेशनल हैंडलूम डे इज वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन, ठीक है। कोई भी डे अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चा, तो उसका थीम भी जो है ना आपको जरूर याद रखना है। अब ये बताओ, रिसेंटली हम लोगों ने कब सेलिब्रेट किया है, किस दिन जो है ये डे हमारा सेलिब्रेट किया गया है? चैट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर हमें बताएं। अच्छा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है 7 अगस्त हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। वी ऑल नो 7 अगस्त, 7 अगस्त 1905, ठीक है। 7 अगस्त 1905 को जो है ना हमारा स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था, स्वदेशी मूवमेंट को ही प्रमोट करने के लिए जो है आपका नेशनल हैंडलूम डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। 7 अगस्त को ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसीलिए 7 अगस्त को हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। To mark the launch of the Swadeshi movement on 7 August 1905 against the British partition of Bengal. Yes. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, 7 अगस्त। एंड इस डे का हमें थीम भी याद रखना है। कोई भी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसका थीम भी आप जरूर नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इंडिया एंड द फिलीपींस कंडक्टेड देयर फर्स्ट जॉइंट नोवल एक्सरसाइज इन विच सी, ठीक है। रिसेंटली जो है इंडिया एंड फिलीपींस के बीच में जो है फर्स्ट जॉइंट नोवल एक्सरसाइज हुआ है, कौन से सी के ऊपर? साउथ चाइना सी, फिलीपीन सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, विच ऑप्शन इज करेक्ट? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। यहाँ पे जितने लोग आंसर कर रहे हो साउथ चाइना सी, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। इंडिया एंड द फिलीपींस हेल्ड देयर फर्स्ट जॉइंट नोबल
exercise in the disputed South China Sea, मार्किंग अ बोल्ड स्ट्रेटेजिक मूव्स। ठीक है, अब ये जो है आपका एक्सरसाइज कितने दिनों का था, तो देखना द 2 डे एक्सरसाइज बिगिन ऑन अगस्त 3 2025। ठीक है, तो कोई भी एक्सरसाइज को कब स्टार्ट किया जा रहा है वो डे भी आपको याद रखना है। तो ये एक्सरसाइज हुआ था आपका 3 अगस्त को, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि एक्सरसाइज कब स्टार्ट हुआ था एंड ये एक्सरसाइज जो है कौन से सी पे किया गया है, इससे रिलेटेड ये पॉइंट्स हमें याद रखनी है। एंड प्रीवियस क्लासेस में भी जो है हम लोगों ने कई सारे एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कशन किया है। तो कौन सा एक्सरसाइज जो है कौन सी कंट्री के बीच में हो रहा है, या फिर कौन सा एक्सरसाइज जो है कौन से सी के ऊपर किया जा रहा है, इसका एक आप लोग लिस्ट तैयार जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आजकल काफी पूछे जा रहे हैं एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन। तो सारे एक्सरसाइजेस को एक जगह पे नोट कर लो ताकि इजी रहे हमें याद कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently TN Manoharan was awarded which honor for his role in the field of finance and leadership। रिसेंटली जो है टी एन मनोहरन को रिसेंटली कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड लीडरशिप। किसी भी पर्सन को अगर कोई भी अवार्ड अगर दिया जाता है तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पर्सन को कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है, या फिर वो पर्सन जो है कौन से फील्ड से बिलोंग करता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग देखते हो अपने एग्जामिनेशन में। तो बताना रिसेंटली जो है टी एन मनोहरन को रिसेंटली जो है कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड लीडरशिप। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। एंड टी एन मनोहरन ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड लीडरशिप इन इंडिया। एंड ये जो है प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 2006 एंड 7। एंड ही इज द आल्सो चेयरमैन ऑफ द कैनरा बैंक। यस, यहाँ पे हमें कुछ आंसर जो है वो करेक्ट दिख रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा पद्मश्री। यस, यहाँ पे जो लोग आंसर कर रहे हो ऑप्शन बी, जितने लोगों के आंसर है ना पद्मश्री, पद्मश्री वाज द करेक्ट आंसर। पद्मश्री से जो है रिसेंटली इनको सम्मानित किया गया है। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आरबीआई से रिलेटेड है, काफी अभी ज्यादा न्यूज में भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस ईयर फॉर द आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। आरबीआई डीपीआई। ठीक है, बहुत बार क्या होता है ना फाइनेंशियल टर्म्स दिए जाते हैं, इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। आरबीआई डीपीआई का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है इसका बेस ईयर क्या है।
बताइए इसका बेस ईयर क्या रखा गया है? 2016, 17, 18 एंड 19। व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ आरबीआई डीपीआई? अच्छा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2018। ठीक है, कोई भी इंडेक्स अगर आरबीआई डिसाइड कर रही है ना, तो वो इंडेक्स आपको जरूर याद रखना है। आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है हमारा, इसका बेस ईयर बनाया गया है 2018 को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, 2018। आरबीआई से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज अगर आता है तो उस न्यूज को आपको बहुत डिटेल में पढ़ने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन स्पेशली जो हमारे बैंकिंग के एग्जामिनेशंस होते हैं, बैंकिंग के एग्जामिनेशंस हो गए, आईबीपीएस के एग्जामिनेशंस हो गए, वहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट होगा ये न्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट इज, recently became the 107th member of the International Solar Alliance। Recently जो है किसे बनाया गया है 107th member of the International Solar Alliance? ओके यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, आप लोग याद रखिएगा, मालदोआ। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। तो रिसेंटली जो है मालदोआ को बनाया गया है 107th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। According to the District Flood Severity Index, which district ranked number one in terms of flood severity? कौन से डिस्ट्रिक्ट को जो है नंबर वन जो है ये दिया गया है? बाढ़ में कौन से स्टेट का डिस्ट्रिक्ट जो है वो नंबर वन है? ठीक है, यहाँ पे बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ यहाँ पे क्या होगा हमारा, विच ऑप्शन इज करेक्ट? अभी भी यहाँ पे कुछ करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के आंसर करेक्ट आ गया ना, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बच्चा, पटना जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बाढ़ गंभीरता जो होती है वहां पे पटना को जो है पटना को जो है आपका रैंक वन मिला है। ऑप्शन डी जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के आंसर मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रही हूँ, ऑप्शन डी पटना बिल्कुल सही है, गुड। ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी तरीके से जो है आप लोग डेली बेसिस पे बच्चा करंट अफेयर्स को पढ़ते रहो, ताकि वीकली करंट अफेयर्स के क्लास में जो है हम लोग एक क्विक रिवाइज कर सके अपने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यही पे एंड कर रही हूँ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। सारे लोग जो है रक्षाबंधन मनाओ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।